दोस्तों, हम एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे और जिसको जानना बेहद ज़रूरी है आज के समय पे। या हम उस खबर की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा विश्व बहुत ही बड़ी भयंकर तबाही को झेल चुका है और जिसमें सबसे ज़्यादा अब तक मेरी जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी महामारी का रूप मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन काल पे। और शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि जो मंजर था वो बेहद हृदय विदारक था। और ऐसी सिचुएशन रही कि किसी को ये नहीं पता होता था कि अगला क्षण उसके साथ कैसा होगा और या अगला दिन उसका रहेगा या नहीं रहेगा, वो इस दुनिया पे रहेगा, इस पे कोई विचार नहीं कर सकता था। हाईली सेंसिटिव डिसीज की बात कर सकते हैं, जो एक प्रारूप आया था, वो बेहद तबाही का मंजर चारों तरफ देखने। पूरे विश्व की बात करें तो सकल विश्व में इस तरह के हजारों करोड़ों के लोगों की संख्या में जाने गई। और उस खबर के बारे में हम दोबारा चर्चा करने का वक्त आ गया है और ये बेहद जानना जरूरी है। ये हर एक शख्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, सभी को जानना, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और इस जानकारी के जरिए हम आगे कभी भविष्य में आने वाली किसी भी तरह की घटना से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग में कुछ एशियन कंट्री पे आपके कोरोना वायरस के देखे गए और उस वायरस का नाम JN1 है। और इस वायरस को 2023 में भी आइडेंटिफाई किया गया था और जिस वजह से सिंगापुर में सबसे ज़्यादा केस दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 30 मई के बीच में करीब 14,200 केस नजर आए। और इसके जो पिछले हफ्ते की अपेक्षा अगर बात करें तो 20% संख्या ज़्यादा थी। और इसके बाद में अगर हांगकांग की बात करें तो वहाँ पर 71,000 केस आए। और इसके बाद थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर करीब 1,000 केस पर वीक भी दिखे, जिसमें करीब 50 लोगों की जानें भी गईं और काफ़ी केस हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो सिंगापुर में केस सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। वहाँ की सरकार काफ़ी एक्टिव है और उसके लिए सरकार ने आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो इसकी हाई इम्यूनिटी होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे के शरीर पे। और इसके अगर म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें आपका LF455S और LFN8 है। और इसकी ACE2 जो आपका ट्रांसफेरेसी है वो तेजी के साथ में इम्पैक्ट हो जाता है बॉडी पे। तो ये चीज जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है इम्यूनिटी को ही डिस्ट्रॉय करता है और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं आसानी से किसी के शरीर में भी जा सकता है। और ये देखा गया कि जिनके पहले जो पुराने जो आपका कोविड-19 का आया हुआ था दौर, उस समय जिन लोगों ने कुछ डोज लगवाए थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था और या कहिए बूस्टर डोज लगवाए हुए हैं, तो उन पे ये कम इफेक्टिव है क्योंकि इम्यूनिटी का थोड़ा मेंटेन होने की वजह से उन पे इस वायरस का या इसके वेरिएंट का इम्पैक्ट कम हो पा रहा है। तो फिलहाल ये है कि सरकार ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है बड़ी तेजी से कमर कस लिया है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में केरला में सबसे ज़्यादा 69 केस, महाराष्ट्र में 44 केस और तमिलनाडु में 34 केस आए हुए हैं। और अभी तक फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अभी तक कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भारत में फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल पे है